Hello, welcome you all to Afbau channel. Combined Geoscientist एग्जामिनेशन 2014 से हो रहा है, लेकिन 2020 से इसका पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न में क्या चेंज हुआ है? प्रीलिम्स एग्ज़ाम पहले नहीं होता था। 400 नंबर के प्रीलिम्स एग्ज़ाम यहाँ पे इंक्लूड किया गया है और इसका मार्क्स भी थ्रू आउट द होल सिलेक्शन प्रोसेस कैरी होगा। एंड फॉर दैट रीज़न प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का वेटेज यहाँ पे बहुत बढ़ जाता है। 400 नंबर के प्रीलिम्स के अंदर 300 मार्क्स का केमिस्ट्री एग्ज़ाम होता है और 100 मार्क्स का जीएस या जीके एग्ज़ाम होता है। केमिस्ट्री पेपर में एज सच कोई पर्टिकुलर कट ऑफ मार्क्स नहीं रहता, लेकिन जीके पोर्शन में रहता है। 10 मार्क्स रहता है कट ऑफ। 10 मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीके पोर्शन में हर एक क्वेश्चन का वेटेज होता है सही करने पे 0.83 और 120 क्वेश्चन रहता है। कोई ऑप्शन नहीं रहता यहाँ पे, सब क्वेश्चन अटेम्प्टेबल होता है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो यहाँ पे अगर कट ऑफ क्लियर करना है, मोर देन 10 लाना है, तो मिनिमम कितना क्वेश्चन सही से करके आना पड़ेगा? 10 डिवाइडेड बाई 0.83। तो आप देखिएगा 12-13 क्वेश्चन आ रहा है, विच विल बी वेरी इजी टू अटेम्प्ट फॉर यू। लेकिन हमारा टारगेट वो नहीं है। हमारा टारगेट है 400 नंबर पे जितना भी मार्क्स हम पुल अप करके रखें उतना हमारे लिए अच्छा है आगे जाके। तो ये जीके पोर्शन का सोर्सेज क्या है और बुक लिस्ट क्या है। सोर्सेज मतलब मैं ओरिजिन बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सेटर्स क्वेश्चन पिकअप करते हैं। 2020, 21 और 22 3 साल का एग्ज़ाम हो चुका है और 3 साल के एग्ज़ाम पेपर कंप्लीट एनालिसिस के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मैं यहाँ पे जो 2 पीडीएफ अपलोड किया हूँ, एक है सिविल सर्विस के लिए। सिविल सर्विस मतलब जिसको नॉर्मली हम आईएएस एग्ज़ाम बोलते हैं, ये सिविल सर्विस का सिलेबस है। और ये है हमारा कंबाइंड जियोकेमिस्ट या जियो साइंटिस्ट का एग्जामिनेशन का सिलेबस। अब देखिएगा दोनों में एक अनकैनी सिमिलरिटी है, विच इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सिविल सर्विस में पेपर 1 का सिलेबस देखिए, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये वाला। और साथ ही में जनरल स्टडीज जो पेपर 1 है जीएसआई का, वहाँ पे देखिए फर्स्ट टॉपिक करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, दोनों सेम। सेकेंड टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडिया नेशनल मूवमेंट, लाइकवाइज यहाँ पे भी सेकेंड टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडिया नेशनल मूवमेंट। ऐसे आप अगर नीचे नीचे देखते जाओगे तो देखोगे कि पूरा सेम टू सेम सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे। मतलब सिविल सर्विस का सिलेबस छाप दिया है जीएसआई के पोर्शन में। लेकिन इसका मतलब क्या हमको सिविल सर्विस जैसे प्रिपरेशन लेना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि हमें फोकस करना है केमिस्ट्री पे, जीके पे नहीं। केमिस्ट्री में हमारा 300 मार्क्स है और प्रीलिम्स में कट ऑफ रहता है लगभग 230 to 240। अब ये मार्क्स को क्रॉस करने के लिए प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करने का सेफ मार्क्स क्या रहेगा? 250। अब ये 250 मार्क्स लाने में हमारा सबसे ज़्यादा मदद करेगा केमिस्ट्री पोर्शन, ना कि जीके पोर्शन। और साथ ही साथ एक वर्क इज टू फीडबैक रेशियो भी है कि जितना वर्क, जितना स्टडी में आप इनपुट करोगे हार्ड वर्क, उसके अकॉर्डिंग फीडबैक भी तो मिलना चाहिए, जो कि जीएस या जीके पोर्शन में बहुत ही लो है। तो हमें जीएस में ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जीके नहीं पढ़ के जाएंगे। लेकिन क्या पढ़ के जाएंगे उसके लिए हमें पहले कहाँ से क्वेश्चन आता है वो एक बार देख लेना पड़ेगा। सोर्सेज या ओरिजिन मैं अभी आपको एक एक करके बताऊंगा टॉपिक वाइज। अब देखिए पहला टॉपिक है हिस्ट्री। हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आता है? नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख दिया है, 10 to 12 क्वेश्चन आता है। कहाँ कहाँ से आता है? अच्छा, मैंने ये कैसे निकाला? ओरिजिन या सोर्स ढूंढने का कोई भी क्वेश्चन का एक तरीका होता है। देखिए आजकल कोई भी एग्जाम होने के बाद तुरंत एग्जाम का क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाता है कंसर्निंग वेबसाइट पे। अब वेबसाइट पे जो क्वेश्चन पेपर अपलोड होता है वो डिजिटल फॉर्म में रहता है। तो डिजिटल फॉर्म से कोई भी क्वेश्चन को कॉपी करना बहुत इजी है। तो कॉपी करके आप भी ये कर सकते हो, गूगल में आप सीधे सीधे पेस्ट कर दीजिएगा, Ctrl+C Ctrl+V। पेस्ट करने के बाद आपको बस एक स्पेशल काम करना है, गूगल बुक में सर्च करना है, गूगल इमेजेस में सर्च करना है और नॉर्मल गूगल का सर्च रिजल्ट तो आपके पास रहेगा ही।
गूगल बुक, गूगल इमेज, ये सब जगह पे सर्च करने पे आपको एग्जैक्टली वही क्वेश्चन मिल जाएगा कि कहाँ से आया था, कहाँ से उठाया गया था। ऐसे करके 2020, 2021 और 22 इन सब का क्वेश्चन पेपर का हर एक क्वेश्चन सर्च करने के बाद मैं ये कंक्लूजन जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। हिस्ट्री के क्वेश्चन सर्च करते ही सबसे ज़्यादा जिसमें आया है मेरा सर्च रिजल्ट, वो है दृष्टि आईएएस के वेबसाइट। दृष्टि आईएएस के हिस्ट्री स्टडी मटेरियल है, वहाँ से क्वेश्चन दिया गया है। और एनसीईआरटी के बीच बीच में कुछ कुछ पीडीएफ्स आ रहे थे जो कि क्लास 9, 10, 11, 12 सबके मिक्स्ड अप पीडीएफ थे। और किसके पीडीएफ से डायरेक्ट क्वेश्चन मुझको मिला? एनआईओएस। एनआईओएस क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। यहाँ पे भी एनसीईआरटी जैसा स्टडी मटेरियल है। तो एनआईओएस के हिस्ट्री स्टडी मटेरियल जो कि सरप्राइजिंगली दृष्टि आईएएस के हिस्ट्री स्टडी मटेरियल से बहुत मिलता जुलता है। मतलब दृष्टि आईएएस ने एनआईओएस से ही उठाया होगा ये स्टडी मटेरियल, क्योंकि एनआईओएस एक्चुअली इंडिपेंडेंट बॉडी है और दृष्टि आईएएस एक कोचिंग सेंटर है। और यूजीसी नेट प्रीवियस हिस्ट्री पेपर से मुझे क्वेश्चन बहुत सारा मिला है। यूजीसी नेट मतलब जैसे आप लोग सीएसआईआर नेट के साथ वाकिफ होंगे, वैसे यूजीसी भी हर साल नेट कंडक्ट करता है, जहाँ पे आर्ट्स सब्जेक्ट, कॉमर्स सब्जेक्ट, एनवायरनमेंट रिगार्डिंग सब्जेक्ट, ये सब सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है। तो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर हिस्ट्री पेपर्स के कुछ क्वेश्चन भी मेरे को मिला ये कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्रीलिम एग्जाम में। साथ में तमिलनाडु हिस्ट्री क्लास 11, 12 से कुछ कुछ क्वेश्चन मिला डायरेक्ट एज इट इज। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा हूँ मैं पॉलिटी। पॉलिटी का क्वेश्चन एनालाइज करने पे कहाँ कहाँ से मिला, ओरिजिन क्या है। पॉलिटी से 8 या 12 क्वेश्चन आता है। मैं 8 या 12 क्यों लिखा हूँ अभी बता दूंगा कि इकोनॉमी, इसके बाद जो पोर्शन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैंने देखा है कि पॉलिटी में अगर 8 क्वेश्चन आते हैं तो इकोनॉमी में 12 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी में अगर 12 क्वेश्चन आते हैं तो इकोनॉमी में 8 क्वेश्चन आता है। मतलब पॉलिटी और इकोनॉमी मिला के टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, ये आप मान लीजिए। तो पॉलिटी के सोर्सेस कहाँ कहाँ पे थे? एनसीईआरटी सोशियोलॉजी के जितने भी बुक्स थे, चाहे वो क्लास 7 हो, क्लास 8 हो या फिर 10, 11 हो, सोशियोलॉजी के बुक्स से पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन मिले। दृष्टि आईएएस के सोशियोलॉजी मटेरियल से बहुत सारा क्वेश्चन मिला। और इंडिया ईयर बुक, YIB मतलब इंडिया ईयर बुक से बहुत सारा क्वेश्चन मिल गया। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको अभी ये नहीं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बातचीत करूंगा, जहाँ पे मैं बुक लिस्ट बताऊंगा। सोर्स अभी बता रहा हूँ कि ओरिजिन या सोर्स कहाँ कहाँ पे है, कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है इस एग्जाम के लिए, क्या पढ़ना है, कौन से बुक पढ़ के जाना है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमी। इकोनॉमी में 12 या 8 क्वेश्चन आता है। कहाँ कहाँ से देखा गया है? क्रॉनिकल्स आईएएस, दृष्टि आईएएस, बाइजूस यूपीएससी स्टडी मटेरियल। बाइजू के यूपीएससी स्टडी मटेरियल जो इकोनॉमी रिलेटेड स्टडी मटेरियल है, ऐसे बहुत सारे पीडीएफ से मुझे क्वेश्चन मिला जो डायरेक्ट पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट सोर्स और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स, साइंस। साइंस में ये देखिए मैंने 3 पार्ट किया है, क्यों? PCB। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हर साल 10, 10, 10 टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। इससे कम नहीं आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठाया गया है? जनरल साइंस गाइड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करके एक बुक मेरे को बार बार गूगल बुक्स में मिल रहा था, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, ये मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ बाद में बताऊँगा, 10,000 प्लस जनरल स्टडीज़, बुक का नाम ही ये है। और नीचे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव MCQ एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को मिले, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के डायरेक्ट उठाया गया हुआ। ऑब्वियसली एनसीईआरटी से भी बहुत सारे क्वेश्चन मिले। एनसीईआरटी के क्लास का कोई पर्टिकुलर पाबंदी नहीं था, क्लास 7 से भी क्वेश्चन मिला है, क्लास 6 से भी क्वेश्चन मिला है, क्लास 11, 12 से भी क्वेश्चन मिला है। लेकिन एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है साइंस पार्ट के लिए। और फिर कुछ कुछ क्वेश्चन कहाँ से मिला? एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो कि एसएससी किरन्स जनरल अवेयरनेस का जो भी पीडीएफ आ रहा था गूगल बुक्स में, वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट मुझे मिला, जो कि जीएसआई के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर में दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के साथ देखिए मैं IYB मतलब इंडिया ईयर बुक,
इसको एक साथ इंक्लूड कर दिया हूँ। क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से और 10 से 12 क्वेश्चन एकदम हूबहू एक तरीके से लाइन टू लाइन उठा के पूछा गया है YIB से, और ये सिर्फ 2020 में नहीं 2021 और 2022 में भी सेम चीज़ रिपीट हुआ है। और क्वेश्चन कहाँ से मिला है? PIB मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वहाँ के जो प्रेस रिलीज है वहाँ से मिला है। इंडिया ईयरबुक जैसे आपको मैंने बताया प्रीवियस ईयर वर्जन से, मतलब मान लीजिए अगर आप 2023 के एग्ज़ाम देने जाओगे जो कि है 19 फेब को, उसके लिए आपको पढ़ के जाना पड़ेगा 2022 का वर्जन। और इंडिया ईयरबुक कौन पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये ऑथेंटिक बुक है, ये ऐसा कोई मनोरमा ईयरबुक नहीं है या फिर कोई बाहर IAS के कोचिंग सेंटर की ईयरबुक नहीं है। ये पर्टिकुलरली इंडिया ईयरबुक से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठा के दिया जाता है हर साल 10 to 12। और कहाँ से क्वेश्चन मेरे को मिला? बायजूस CNA। बायजूस CNA का फुल फॉर्म मुझे भी नहीं पता था, मैं जब देखा तो मुझे पता चला कम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस करके बायजूस कुछ निकलता है, वहाँ से क्वेश्चन दिया गया है। मृणाल IAS का जो कुछ PDF है वहाँ से क्वेश्चन दिया गया है। सबसे ज़्यादा आया है PIB से। और करंट अफेयर्स मैक्सिमम 2 to 3 लास्ट 2 to 3 मंथ्स के आए हैं, उसके पहले का नहीं आया है। नेक्स्ट टॉपिक इज जियोग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, करंट अफेयर्स और इंडिया ईयरबुक ये दोनों मिला के कितने क्वेश्चन हुए? मान लीजिए 20 क्वेश्चन हो गए, है ना। उसके ऊपर साइंस में कितने क्वेश्चन हुए? टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। तो 20 और 30 कितने क्वेश्चन हो गए? 50 क्वेश्चन हो गए। उसके ऊपर चलते हैं, इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों में 12/8 या 12/8 दोनों मिला के यहाँ पे भी हो जाएगा 20 क्वेश्चन। और उसके ऊपर हिस्ट्री में एवरेज मान लेते हैं 10 क्वेश्चन। सो टोटल अभी हमारे पास 10 + 20 मतलब 30, उसके साथ ये 30 मतलब 60, उसके साथ ये 20 मतलब 80। तो टोटल 80 क्वेश्चन हमारे पास है। बाकी कितना रहा? हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आता है? 120। उसमें से 80 क्वेश्चन अगर है तो बाकी रहा 40 क्वेश्चन। अब इन 40 क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूंगा यहाँ पे। जियोग्राफी को इसलिए मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि जियोग्राफी, इकोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस से अलग अलग पोर्शन ना देके एक ही साथ 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से जियोग्राफी का पोर्शन बहुत ही कम रहता है, 8 to 10 क्वेश्चन। मैक्सिमम पोर्शन रहता है इकोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस का। अब इकोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि साइंस का जैसे वेटेज है कि साइंस में अकेला 30 क्वेश्चन आ जाता है PCB, वैसे ही इकोलॉजी एनवायरनमेंट से अकेला ही 30 to 32 क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं? NCERT क्लास 12 एनवायरमेंटल साइंस केमिस्ट्री, ये क्लास 12 नहीं होगा, ये क्लास 11 होगा। NCERT के क्लास 11 में केमिस्ट्री के एक चैप्टर 14 है डेडिकेटेड टू एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। वहाँ से मुझे बहुत सारा क्वेश्चन मिला, एज इट इज़ उठाया गया हुआ। UGC नेट पेपर्स, एनवायरमेंटल साइंस का UGC नेट पेपर होता है हर साल, CSIR नेट जैसा। तो एनवायरमेंटल साइंस के वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हुआ है GSI प्रीलिम्स में, और फिर से वो दोबारा ये सोर्स आ जाएगा 10,000+ जनरल स्टडीज़, यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट सोर्स क्या है? सविंद्र सिंह, यहाँ से मुझे बहुत सारा क्वेश्चन मिला। सविंद्र सिंह का एनवायरमेंटल जियोग्राफी, यहाँ से मुझे एनवायरमेंटल साइंस का भी क्वेश्चन मिला, इकोलॉजी का भी मिला, जियोग्राफी का भी मिला। मुझे इस बुक के बारे में पता ही नहीं था कि ये बुक एग्जिस्ट करता है। उसके बाद PMF IAS के एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी नोट्स है, वहाँ से मुझे क्वेश्चन मिला। बायोलॉजी NCERT से मुझे क्वेश्चन मिला। ओल्ड जियोग्राफी NCERT से क्वेश्चन देखा गया, और ऑब्जेक्टिव जियोग्राफी बाय R गुप्ता, यहाँ से मुझे क्वेश्चन मिला। अब देखिए, इतने सारे जो ओरिजिन या सोर्स मैंने बताया, ये पढ़ के जाना 100 नंबर के GK के लिए इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। तो हमें एक लॉजिकल अप्रोच रखना होगा कि हमें क्या पढ़ के जाना है और क्या नहीं पढ़ के जाना है, राइट।
ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स कैरी कर सके। तो उसके लिए पहले एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि टाइम और वर्क मैनेज करना एक टैलेंट होता है अपने आप में। अब मैं एक टेक्निक बताऊंगा आपको, मेरा खुद का टेक्निक तो नहीं है लेकिन बहुत यूजफुल है, आप प्लीज़ इसको अगर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। उस टेक्निक में पहले आप एक ग्राफ बनाइए, है ना, नॉर्मल जैसे ग्राफ बनते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या फिर एक्स वाई जैसे भी मान लीजिए। उस ग्राफ में एक तरफ आप लिखिए इम्पोर्टेंस और एक दूसरा जो एक्सिस है वाई एक्सिस मान लीजिए, वहाँ पे लिखिए अर्जेंसी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि प्लस माइनस साइन दे दीजिए दोनों तरफ, नीचे माइनस ऊपर प्लस, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मतलब ये जो 4 चीज़ है इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाले क्वाड्रेंट में ऐसे चीज़ को रखिए जिसको आपको अर्जेंटली करना है और वो इम्पॉर्टेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप पीएचडी कर रहे हैं कहीं पे किसी गाइड के अंदर, तो वो गाइड आपको कहा कि एक एक्सपेरिमेंट करना है और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट विथ स्लाइड प्रेजेंटेशन आपको जल्द से जल्द बनाना है, और आपने देखा कि वो एक्सपेरिमेंट आपके पीएचडी वर्क के लिए इम्पॉर्टेंट है और साथों साथ आपके गाइड ने अभी मांगा है, मतलब अर्जेंट भी है। तो इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। तो उस प्रोजेक्ट को मान लीजिए मैं उसको प्रोजेक्ट 1 कह रहा हूँ, उसको आप रखिए क्वाड्रेंट 1 में कि उसको सबसे पहले करना है। अब मान लीजिए ऐसा कोई काम है, एक्सपेरिमेंट है जो आपके पीएचडी के वर्क के लिए इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन वो अर्जेंटली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके प्रोफेसर के मान लीजिए कोई एक्सटर्नल गाइड आ रहा है, कोई एक्सटर्नल दोस्त आ रहे हैं और वो आपको एवेलुएट करने वाले हैं। तो उस प्रोजेक्ट 2 को आप रखिए सेकेंड क्वाड्रेंट पे, जहाँ पे नेगेटिव में है इम्पोर्टेंस लेकिन पॉजिटिव में है अर्जेंसी। अब एज्यूम कीजिए ऐसा कोई वर्क है जो कि आपको लग रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको उसको करने के लिए किसी ने नहीं कहा है, आपको कोई प्रेशर भी नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो आपके खुद के काम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसको रखिए प्रोजेक्ट 3 के हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे इम्पोर्टेंट तो है वो काम, पॉजिटिव है, लेकिन अर्जेंट नहीं है, नेगेटिव। और मान लीजिए ऐसा कुछ काम जो कि ना अर्जेंट है, ना इम्पोर्टेंट है, ना अर्जेंट है, तो उसको आप रखिए प्रोजेक्ट 4 नाम देके फोर्थ क्वाड्रेंट पे, लास्ट क्वाड्रेंट पे। ठीक है, तो ऐसे करके आप काम अपने टाइम के हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, और ये मेरे ख्याल से बेस्ट तरीका है अगर आपके पास टाइम कम है और काम बहुत है तो ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि अभी सब्जेक्ट वाइज मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपके पास टाइम कितना है उसके ऊपर। यहाँ पे मैंने लिखा है एस टाइम मतलब शॉर्ट टाइम, और ये है पी टाइम मतलब प्लेंटी टाइम। तो आपके पास या तो हो सकता है कि बहुत कम समय है, या तो हो सकता है कि आपके पास बहुत समय है, आप 2024 के लिए तैयार कर रहे हैं। तो मैंने उस हिसाब से एक बुक लिस्ट तैयार किया है, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक हिस्ट्री के लिए आपके पास अगर कम टाइम है तो सिर्फ लूसेंट पढ़ लीजिएगा, पॉलिटी में भी अगर कम टाइम है बस लूसेंट पढ़ लीजिएगा, और इकोनॉमी में भी अगर कम टाइम है तो बस लूसेंट पढ़ लीजिएगा। ये लूसेंट का किताब ऐसा है कि ये पढ़ने के बाद वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि ये एक जिस्ट काइंड ऑफ बुक है। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पढ़ लीजिएगा हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए, बाकी कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अब हिस्ट्री के लिए अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी 6 to 12 ये आपको इंटरनेट में पीडीएफ मिल जाएगा, अमेजन में बुक्स मिल जाएंगे, कोई ना कोई कोचिंग सेंटर का जो सिविल सर्विस वगैरह पढ़ाता है उसका जिस्ट तो आपको मिल ही जाएगा इंटरनेट में। पॉलिटी का तो जो बाइबल है, जो आईएएस वाले कहते हैं, आईएएस के जो प्रिपरेशन लेते हैं वो कहते हैं लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत के जिस्ट भी आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। अगर टाइम हो तो वो पढ़ लीजिएगा। और दृष्टि आईएएस, क्योंकि दृष्टि आईएएस से इतने मैंने क्वेश्चन देखे हैं, तो दृष्टि आईएएस का नोट्स पढ़ लीजिएगा पॉलिटी के ऊपर। इकोनॉमी में अगर शॉर्ट टाइम है तो करंट बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिएगा रिसेंट ईयर का विथ लूसेंट।
और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो एनसीईआरटी का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्लास 11-12 में वो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स एंड इंडिया ईयर बुक। करंट अफेयर्स में अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है तो अफेयर्स क्लाउड करके एक वेबसाइट है। अफेयर्स क्लाउड का मंथली करंट अफेयर्स आता है, वो या तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा या डाउनलोड कर लीजिएगा अगर फ्री में मिल रहा हो तो। साथ में बैंकर्स अड्डा के द हिंदू रिव्यू, द हिंदू न्यूज़पेपर का मंथली रिव्यू आता है, बहुत अच्छा है मंथली रिव्यू, वो देख लीजिएगा। और साथ में लूसेंट में एकदम आखिर में सेंसस दिया हुआ है 2011 का, वो देख लीजिएगा ज़रूर। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है और पिछले 2-3 मंथ्स का आप PIB जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसको थॉरोली फॉलो कर सकते हैं हर दिन हर एक पेज, तो ज़रूर PIB कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन PIB से ही पूछा गया है। बल्कि PIB पढ़ने के बाद आपको बाकी और कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। तो PIB इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। गूगल पे PIB टाइप करने के बाद आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा वो कुछ इस टाइप को देखने का होगा, G20 ऐसे ऊपर लिखा हुआ, और वहाँ पे राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे ऐसे एक हैमबर्गर आइकन बना हुआ होगा, इसको कहते हैं हैमबर्गर आइकन। तो इस आइकन में जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये खुला हुआ आएगा जहाँ पे प्रेस रिलीज, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद प्रेस रिलीज के अंदर ऑल रिलीजेज, PMO रिलीजेज और ऑल रिलीजेज 2004 to 2017 ऐसे करके 3 ऑप्शन आएंगे। वहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑल रिलीजेस पे। ऑल रिलीजेस में जब आप क्लिक करोगे उसके बाद ये टैब खुल के आपके पास आएगा, ऑल रिलीजेस का टैब। यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा ऑल मिनिस्ट्री, इसको आपको चेंज नहीं करना है। और डेट दिखाई देगा 5 दिसंबर, जैसे कि आज अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 5 दिसंबर 2022 को। तो हर एक दिन का प्रेस रिलीज आपको मिल जाएगा। आपको वहाँ से पर्टिकुलर लाइंस हाईलाइट करके रखना है और उसके एक फोल्डर आप बना लीजिएगा। और 2-3 मंथ्स का अगर आप फोल्डर बना लेते हैं तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर GSI प्रीलिम्स करंट अफेयर्स पोर्शन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। इन तीनों को मैं एक साथ रखा हूँ क्योंकि इन तीनों से टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं। क्या पढ़ना होगा अगर आपके पास टाइम कम है तो 10,000 जनरल स्टडीज। इस बुक के बारे में मैं पहले भी जिक्र किया था। 10,000 जनरल स्टडीज इस बुक के अंदर एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का पोर्शन कर लीजिएगा। साथ में NCERT के क्लास 11 में केमिस्ट्री का जो चैप्टर 14 है एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री करके, वो ज़रूर पढ़िएगा। फिर NCERT के क्लास 12 के बायोलॉजी लास्ट 4 चैप्टर बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। लास्ट 4 चैप्टर है कंप्लीटली इकोलॉजी का, यहाँ से 4 to 5 क्वेश्चंस इजीली आपको मिल जाएगा। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो UGC नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर बुक, मैंने आपको कहा था सोर्सेज में कि UGC नेट का एनवायरनमेंटल साइंस का जो पेपर होता है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो उसका क्वेश्चन आंसर बुक आपको अगर टाइम मिले आप कर लीजिएगा। और साथ में लूसेंट में जियोग्राफी पढ़ना बहुत आसान नहीं है। लूसेंट का वर्ल्ड जियोग्राफी जो है वो मत पढ़िएगा, वर्ल्ड जियोग्राफी छोड़ के इंडियन जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी जो है उसको पढ़ लीजिएगा। ये है अगर आपको टाइम मिले तो ये वाला पार्ट। अब मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ 2 पर्टिकुलर बुक्स के बारे में, एक है 10,000 प्लस जनरल स्टडीज और एक है UGC नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर बुक फॉर एनवायरनमेंटल साइंस। ये 2 किताब कौन सा है, मैं बस आपको कवर दिखाना चाहता हूँ दोनों किताब का। ये रहा आपका 10,000 प्लस जनरल स्टडीज, ये वाला बुक। यहाँ के साइंस पोर्शन भी आप पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। साइंस में क्या क्या है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 पोर्शन पढ़ लीजिएगा। और साथ में एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, ये दोनों पोर्शन पढ़ लीजिएगा। और जो मैं UGC नेट का एनवायरनमेंटल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले बुक के बारे में बात कर रहा था वो रहा ये वाला बुक भी अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिएगा, या तो फ्री में डाउनलोड करके या तो खरीद के। नेक्स्ट टॉपिक इज साइंस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ईजी टॉपिक फॉर यू, क्योंकि ऑलरेडी आप केमिस्ट्री के
मास्टर्स बन चुके हैं, राइट? क्योंकि इस एग्जाम्स के एलिजिबिलिटी है MSc केमिस्ट्री and you have already done your masters in chemistry, so literally you are masters of science, specialization is chemistry. Anyway, jokes apart, साइंस के पोर्शन से जो 30 क्वेश्चंस आते हैं 10+10+10 करके, यहाँ पे केमिस्ट्री वाले पोर्शन को लेके आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपको अपने आप आ जाएगा। लेकिन फिजिक्स और बायोलॉजी इन दोनों पोर्शन के लिए क्या कीजिएगा, 10,000 प्लस जो बुक मैंने आपको अभी दिखाया वहाँ के साइंस पोर्शन में जाके पर्टिकुलरली बायो का और फिजिक्स का क्वेश्चन देख लीजिएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो क्लास 6 से क्लास 12 तक के NCERT का जो फिजिक्स पोर्शन है वहाँ के फॉर्मूलाज देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि हमने बहुत सारा फॉर्मूलाज भूल जाते हैं। तो वो फॉर्मूलाज अगर एक बार भी रिवीजन हो जाए तो एग्जाम हॉल में आपसे फिजिक्स का ये 10 क्वेश्चन बन जाएगा। साथ में क्लास 6 to 10 NCERT के केमिस्ट्री के एक्सरसाइज कर लीजिएगा, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको सब याद होगा। और 9 to 12 बायोलॉजी। अब बायोलॉजी देखिए, पढ़ने में तो उतना मज़ा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता आप लोगों को मज़ा आएगा कि नहीं, लेकिन पढ़ने में ज़्यादातर लोगों का बायोलॉजी मज़ा नहीं आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा रो पीट के आप पढ़ लीजिएगा क्लास 9 to 12 बायोलॉजी। खास करके अगर आपको 9-10 अच्छा नहीं लग रहा है तो 11-12 पढ़ लीजिएगा, और 12 का आखिरी 4 चैप्टर पढ़ने को भूलिएगा मत, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इकोलॉजी पोर्शन है। ये रहा क्या क्या आपको पढ़ना है। अब आपको याद है कि ऊपर मैंने एक ग्राफ दिखाया था, ये वाला अर्जेंसी वर्सेस इम्पोर्टेंस। अब ये वाला ग्राफ आपके सिलेबस में आप कैसे अप्लाई कीजिएगा एक बार देख लीजिए। आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा चैप्टर मार्क्स स्कोरिंग ज़्यादा है और कौन से चैप्टर को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहते हो, और टाइम के हिसाब से अर्जेंट कौन सा चैप्टर है, ठीक है। मैं फिर भी एक बार मेरा खुद का ओपिनियन आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपकी मर्जी। ये रहा ग्राफ। अब जो टॉपिक्स मुझे बोथ अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट लगता है वो है PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जहाँ से 30 क्वेश्चन आएगा, और साथ में एनवायरनमेंट प्लस इकोलॉजी, जहाँ से 30 क्वेश्चन आएगा। तो ये 60 क्वेश्चन आप किसी भी हालत में इसको अटेम्प्ट करने लायक सिलेबस पढ़ लीजिए। करेंट अफेयर्स, यहाँ पे मैं IYB को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक एक किताब इंडिया ईयर बुक का मोर देन 1000 पेजेस के होते हैं, विच विल एग्जॉस्ट यू फॉर द प्रिपरेशन, विच इज़ नॉट गुड। सो इंडिया ईयर बुक को अभी के लिए आप अवॉइड कीजिए, लेकिन CA पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अर्जेंसी ये PCB और एनवायरनमेंटल पोर्शन से कम है। तो CA कहाँ से पढ़िएगा मैंने पहले ही बता दिया है, आप देख लीजिएगा। अब अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कोई पोर्शन इधर बैठता नहीं है, ये सब जगह फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, तो इधर ऐसा कुछ है नहीं। और जो कि अर्जेंट भी ना हो और इम्पोर्टेंट भी ना हो, ऐसा क्या है, ऐसा है आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इसको मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आपके पास अगर वक्त है तो आप इसको लूसेंट से देख लीजिए। आप ये PCB एनवायरनमेंटल साइंस, इकोलॉजी और CA पोर्शन ख़त्म करने के बाद HPE को, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को लूसेंट से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ माई 2 cents फॉर योर प्रिपरेशन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मदद हुआ होगा कुछ। और मैंने केमिस्ट्री प्रिपरेशन के लिए भी वीडियो बना के रखा है। केमिस्ट्री GSI प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन है उसके सोर्सेज और बुक लिस्ट कैसे प्रिपेयर करना है उसका भी वीडियो बना के रखा है, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं GSI के एक्सटेंसिव प्रिपरेशन फॉर 2024 प्रीलिम्स एंड 2023 मेंस चालू कर दूंगा आफ्टर 19th फरवरी को, जब एक बार ख़त्म हो जाए एग्ज़ाम प्रीलिम्स का इस साल, तब से मैं चालू कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।